Okay, people, so we are going to start today with a new topic which is basically electrostatic potential and capacitance. ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंशियल? जैसे समझो ये एक पेन रखा हुआ है, कुछ पुश नहीं किया मैंने, कोई फोर्स नहीं दिया इसमें, अच्छा अपने आप ही लुढ़क गया ना ये. व्हाई डिड दिस हैपन? व्हाई डिड दिस हैपन? अगर मैं इस फ्लैट एरिया पे यहाँ पे पेन को रखूँ तो ये मूव कर रहा है? नहीं. अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये मूव कर रहा है, राइट? व्हाई? ग्रेविटी तो उधर भी लग रही है, तो स्लोप की वजह से क्या होगा? ग्रेविटी तो सब जगह लगेगी, उधर भी रखो तो भी लगेगी, इधर भी रखो तो भी लगेगी. व्हाई इज इट मूविंग ऑन इट्स ओन? देखो भाई साहब, हाँ बोलो ना, बोल ना. अरे देखो, कोई अगर ऐसा इंक्लाइंड स्लोप है भाई साहब, यहाँ पे आपने किसी चीज को रखा, ये लुढ़क गया, ठीक है. व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई साहब, और यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें फर्क है, ठीक है, इसमें फर्क है. ये जो पोटेंशियल एनर्जी इधर है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी इधर है, इसमें भाई साहब दोनों में फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज हियर एंड हियर, बिकॉज ऑफ विच इट स्लाइड्स डाउन एंड इट बेसिकली, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. जितना देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है. सिंपल ग्रेविटेशन के टर्म्स में हम बोल सकते हैं mgh होती है. यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा यहाँ पे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इसकी हाइट कम यहाँ पे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम. 10 मिनट लेट. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें भाई साहब क्या डिफरेंस होगा? हाइट का डिफरेंस होगा. ओके, सो पीपल देखिए, यहाँ पे आप जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे कोई चीज रखा, वो लुढ़क गया, ठीक है, अपने से ही लुढ़क गया विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, तो ये ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है. देखो यहाँ पे आपका हाइट और यहाँ पे आपका हाइट डिफरेंट है. लेट्स से ये mgh1 है, तो ऑब्वियसली mgh1 इज ग्रेटर देन mgh2. हाइट आपका दोनों में अलग अलग है, बाकी mg का फैक्टर दोनों में सेम है, जिसके वजह से इट विल रोल डाउन फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. ठीक है, तो ये जो रोल डाउन हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. द बॉडी इज गेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बिकॉज ऑफ विच इट विल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम, एंड दिस इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, और इसी डिफरेंस की वजह से क्या हुआ भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ. ठीक है, आपका जो mgh1 है माइनस mgh2, दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, mgh1 पोटेंशियल एनर्जी हियर, mgh2 पोटेंशियल एनर्जी हियर, दिस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी. ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में क्या कॉज कर रही है? मूवमेंट. और जिस मूवमेंट की वजह से बॉडी में क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी स्टैब्लिश हो रहा है. ये आपका मैकेनिक्स है. द सेम कॉन्सेप्ट, नियर बाय द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्या मूव हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव हो रहे हैं. तो जैसे आपने देखा कि भाई साहब हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, वैसे ही एक सेल में देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स या करंट मूव हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स तो क्या दूसरी तरफ फ्लो होंगे, करंट जाएगा. ठीक है, करंट विल बी मूविंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. यही मूवमेंट है. अगर बैटरी का, जब आप बोलते हैं कि बैटरी खराब हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया? आप अगर बैटरी को समझ लो, ये आपका कोई बैटरी है, राइट? यू आर बेसिकली कनेक्टिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल गैजेट, लेट्स से अ बल्ब. ये ग्लो हो रहा है, आपने कोई स्विच रखा हुआ है, ऐसे आपने स्विच दिया तो ये बैटरी ग्लो हो रहा है. सिंपल सा एक सर्किट है. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये आपका हायर पोटेंशियल है और ये आपका लोअर पोटेंशियल है. सो द करंट इज बेसिकली फ्लोइंग थ्रू दिस मीडियम एंड इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स हियर. Why is this current flowing? Because comparative to this plate is at a higher potential. The day your battery goes out or battery is non-functional, what has actually happened here? The potential of these two plates have become equal. मतलब फ्लैट एरिया हो गया है. आपने पेन को इधर रखा, ये लुढ़क रहा है. पेन को अगर आप इस फ्लैट डेस्क पे रखेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गया है. अगर आप इस चीज को यहाँ पे रखेंगे थोड़ी ना लुढ़केगा वो, क्योंकि इसकी जो mgh1 की वैल्यू है और यहाँ पे जो mgh है, दोनों सेम है. ठीक है, दोनों सेम है, तो देयर इज नो मूवमेंट. काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, वो आएगी कहाँ से? जब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगी तभी आएगी ना वो एनर्जी. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस का स्कोप कब बनता है? जब डिफरेंस हो.
ठीक है, सेम यहां पे भी है भाई साहब, सेम यहां पे इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस. व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल. द डे योर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, द बैटरी विल बी रेंडर्ड यूजलेस. उसमें भाई साहब यूज नहीं रहेगा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो द बैटरी पोटेंशियल हैज डाइड आउट. सो दिस इज मोटे मोटे तौर पे हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. तो पोटेंशियल मतलब द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो. Until and unless you apply a potential, there will be no flow of electricity. इलेक्ट्रिसिटी बाई साहब फ्लो नहीं होगा. ठीक है, ओके. ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. और देखो पोटेंशियल को आप दो चीजों में समझते हैं. एक आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझते हैं और दूसरा आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में समझते हैं. अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से आप पोटेंशियल को समझेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब आपका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. ठीक है, एंड कैपेसिटेंस, वी विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस मतलब स्टोर एनर्जी होती है. ठीक है, ओके. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट्स रिलेशन विद फील्ड. तो पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रिकॉल कीजिए क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से जैसे एक मैग्नेट की वजह से उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वैसे ही किसी स्टेशनरी चार्ज की वजह से उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. ठीक है, जितना ज़्यादा उसका चार्ज, अगर प्लस चार्ज होगा तो इट विल बी मूविंग रेडियली आउटवर्ड, अगर माइनस चार्ज होगा तो इट विल बी मूविंग रेडियली इनवर्ड. यही दोनों चार्जेस हैं. ठीक है, ओके. और भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हमने फोर्स पढ़ा हुआ है एज पर कूलम्स लॉ. दिस इज व्हाट के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है क्या है भाई साहब बताइए. एनीवन? नहीं, अगर फोर्स के टर्म्स में लिखें तो फोर्स बाई Q लिख सकते हैं, या F को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स, तो फोर्स हो गया आपका EQ. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव अंडरस्टूड. ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल की. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इंट्रोडक्शन भाई साहब क्या है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके, इसको समझ लीजिए भाई साहब. समझो एक चार्ज है यहाँ पे. ठीक है, अरे यार तुम कहाँ अटक रहे हो भाई साहब. ओके, सो देखो समझो यहाँ पे कोई चार्ज है. ठीक है, लेट्स से ये प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है. तो इस चार्ज के हिसाब से इसके आजू बाजू भाई साहब बन जाएगी क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी. देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज वेदर इट इज प्लस और माइनस. देयर विल बी एन. तो जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस फील किया जा सके या इस चार्ज का इंपैक्ट हो सके उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. तो लेट्स से इस प्लस क्यू चार्ज का ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. अभी आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले लो. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको भाई साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. ठीक है, इस पॉइंट से भाई साहब इसको लाया जा रहा है और समझ लो इस पॉइंट पे आया, ये ए से, इनफाइनाइट से ए पे. ए में जब तक ये यहां पे तब तक इस पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है. जैसे ये फील्ड के अंदर आएगा इस पे एक फोर्स लगेगा. ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी बोलो, E इंटू क्यू, है ना भाई साहब. इस फोर्स की वैल्यू होगी. तो जैसे ही ये फील्ड में एंटर किया तो अलग अलग पॉइंट, समझ लो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया ए. अभी इस पॉइंट ए की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इस पॉइंट ए की पोटेंशियल वो होगी कि भाई साहब जितना काम आपने किया, the amount of work that you have done in order to bring this unit positive charge from infinite distance to a particular point in the electric field of that charge. ये है मीनिंग पोटेंशियल का. दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दैट पोटेंशियल. क्लियर है, समझ में आ रहा है. जैसे मैं बोलूं भाई साहब यहाँ पे आपका एक लुढ़कता हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना. जहां पे भी लॉस इन पोटेंशियल हो रही है वहां पे वर्क डन हो रहा है कि नहीं. एनर्जी जहां पे भी कन्वर्जन हो रहा है भाई साहब वर्क डन हो रहा है. तो वर्क डन इन बेसिकली ब्रिंगिंग दिस बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर, that will be the increase in kinetic energy or loss in potential energy, whatever ways you want to call it. In the same way, देखो इस चीज को समझो, जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर आते हैं,
इनफाइनाइट पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ना ऐसा बोल नहीं सकते कि इस चार्ज का यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल कर सकते हैं हम। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हम इसीलिए ले रहे हैं। अभी आप समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको भाई साहब आप ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, विल यू हैव टू डू वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इनसाइड? समझिए, अंदर क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है, वो जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। वर्क डन कब होता है? जब आप भाई साहब पुश कर रहे हो किसी चीज को। कायदे से तो ये रिपल्स करेगा, चिटक जाएगा, लेकिन आप उसको भाई साहब पुश करते हुए यहां तक ला रहे हो। देखो इस चीज को समझो, जैसे कोई तीर वो होता है ना, धनुष बाण, ठीक है, आप इसको भाई साहब खींच रहे हो, इससे क्या हो रहा है? आप इसकी इलास्टिसिटी को भाई साहब प्रेशर में ला रहे हो, तो यू आर पुलिंग इट अगेंस्ट द फोर्स। जैसे आपने छोड़ा ये आगे जाएगा, क्लियर? वैसे ही ये चार्ज को जब आप ला रहे हो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, समझ लो यहां पे आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? चिटक जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपने इसमें एनर्जी स्टोर कर ली है। जब आप फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। whenever you are acting against force, there will be certain amount of energy that will get stored in the body. for example, एक समझ लो कोई ईटा है, एक ब्रिक है, इसको आपने जमीन पे रखा हुआ है, हार्मलेस है, कुछ नहीं है, nothing will happen. the moment I take it up here and throw it, भाई साहब वो डैमेज कर सकता है जिसके ऊपर भी गिरेगा। ठीक है, so why did it become so harmful? उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टीज तो कुछ चेंज हुई नहीं है। तो हुआ क्या है कि आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है। द मोमेंट यू वर्क अगेंस्ट एनी फोर्स, एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। तो उसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी स्टोर हो गई है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। थोड़ा सा हल्का भी आप उसको पुश कर दोगे, जब वो नीचे गिरेगा, जो भी नीचे रहेगा, कांच हो जो भी, तोड़ डालेगा वो। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके पास, क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया है उसको ऊपर चढ़ाने में। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, तो यहां पे भी आप क्या कर रहे हो? इस पॉजिटिव चार्ज को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हो, तो आर यू वर्किंग अगेंस्ट? क्योंकि फोर्स क्या है आपका? रिपल्सिव फोर्स है भाई साहब, इसको तो चिटकाएगा। ठीक है, तो क्या आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यू आर बेसिकली वर्किंग अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके अंदर भाई साहब एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भाई साहब एट एनी पॉइंट, तो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इज द वर्क डन, कितना काम आपने किया है, या चेंज इन एनर्जी इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन का लॉजिक समझ में आ रहा है? जब भी आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो, उस बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी। यहां पे आप काम कर रहे हो किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो इस चार्ज में एनर्जी स्टोर होगा। अभी आप सवाल ये कर सकते हो, चलो यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? यस, वेरी मच चेंज कर सकते हैं, माइनस क्यू कर सकते हैं। अगर माइनस क्यू हुआ तो आप बताओ मुझे ए पे आप क्या पोटेंशियल निकालोगे? क्योंकि अभी तो आप, अभी क्या है, अभी देखो आप जब इसको ए पे रख रहे हो, आर यू एक्टिंग अगेंस्ट एनी फोर्स? यस यू आर, क्योंकि यहां पे ये माइनस क्यू है और ये प्लस है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स है। इन दोनों को अलग रखने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहां पे तो रिपल्शन ना हो इसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, यहां पे भाई साहब अट्रैक्शन होके दोनों मर्ज ना हो जाए इसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। स्टिल यू आर अप्लाइंग फोर्स। विल देयर बी अ पोटेंशियल? यस, देयर विल बी अ पोटेंशियल। ठीक है, टिल द टाइम यू आर कीपिंग टू चार्जेस अपार्ट बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट विल डेवलप। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आप भाई साहब अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे ला रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज है, आपने इसको होल्ड किया हुआ, इसको आगे नहीं जाने दे रहे ए तक, तो क्या पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा, साइन अलग होगा पोटेंशियल का। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, सो दिस इज डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कब क्रिएट होती है? चार्ज की वजह से क्रिएट होगी। यहां पे कोई चार्ज रखोगे तो ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अंडरस्टैंड द वर्ड, इट इज अ इमूवेबल चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जितना काम आपने किया इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यह मामला सब में सेम रहेगा।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नहीं क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, ओके। So it is numerically equal to the work done or electrostatic potential energy per unit charge। तो work done या electrostatic potential energy per unit charge हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो जैसे देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हो जाएगा, ये पढ़ा ना हमने, देखो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, W/Q, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा। जब तक दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। जैसे ही आपने पोटेंशियल इक्वल कर दिया, देयर विल बी नो फ्लो, ठीक है, ओके। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गवर्न्स द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन बॉडीज एंड इट इज अ डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। तो इसके वजह से ही भाई साहब, पोटेंशियल के वजह से ही फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जब तक आपने पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ तब तक फ्लो होगा, जैसे ही पोटेंशियल नहीं मेंटेन होगा या इक्वल हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो आपको जैसे मैंने बताया, वोल्टेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वोल्टेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वन एंड द सेम थिंग, इज W/Q, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वर्क डन, ये एनर्जी, वर्क डन एंड एनर्जी आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में, सेम चीज है, वर्क डन एंड एनर्जी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो V विल बी इक्वल टू, तो आप देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जूल्स पर कूलम या वोल्ट। आप अभी तक वोल्ट पढ़ते आए हैं, है ना, V इज इक्वल टू IR जो आप पढ़ते आए 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो आपका वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। दिस इज 1 वोल्ट, इसको याद रखिएगा भाई साहब, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो V इज इक्वल टू W/Q। डायमेंशन में वर्क डन क्या होता है, फोर्सा इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा, बोलो AT या IT लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, है ना भाई साहब। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट इज Q/T, तो Q क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, है ना। फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस अपॉन I इंटू T, ठीक है। चलिए भाई साहब, मास का निकाल लेते हैं, मास हो गया M, A क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT-2, है ना, ये हो गया भाई साहब LT-2। D क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस हाउ मच पीपल आर, डिस्प्लेसमेंट विल बी L, क्लियर। I क्या हो जाएगा भाई साहब, I करंट को हम A ही लिखते हैं, A, ओके, एंड T, दिस इज T, ठीक है। सो लेट्स टेक द डायमेंशन फॉर्मूला, ये हो गया M, और इधर कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर, T-2 है और -1, तो ये हो गया T-3, और ये हो गया A-1, ठीक है। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electrostatic field is defined as the work done to transfer unit positive charge from one point to another or difference of electrostatic potential energy between 2 points per unit charge। अभी देखो ऐसा समझो, यहाँ पे समझो भाई साहब, आपका there is so let's say एक चार्ज है यहाँ पे प्लस Q का, और इस चार्ज की वजह से इसके आजू बाजू भाई साहब क्रिएट हो रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक दूसरे चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ला रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो काम आपने किया उसके वजह से होगा V1 पोटेंशियल, ठीक है। इसी चार्ज को भाई साहब आप इधर लाएंगे, समझ लो इस पॉइंट पे, तो लेट्स से यू हैव डन अ V2। अभी V2 से V1 पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इसका पोटेंशियल डिफरेंस। आपने दोनों का पोटेंशियल निकाला। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस to a point 1 in the electrostatic field created by this charge Q will be considered as V1, that is potential of that point at 1. Work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to a point 2,
वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, टू, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V1, तो ये हो गया आपका V2 माइनस V1, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अभी आप क्या बोलोगे भाई साहब, द वर्क डन इन गेटिंग चार्ज फ्रॉम V2 टू V1 इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं, देखो आपने भाई साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाया हुआ है एट अ पोजीशन 1, तो इसका पोटेंशियल आपने डिफाइन कर दिया, कितना हो गया V1, यही था ना भाई साहब। वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप दूसरे पोजीशन 2 पे लाते हैं तो उसके वजह से हो गया V2। अभी अगर मैं उसी चार्ज को, मतलब कोई भी चार्ज समझ लो, कोई भी चार्ज, अभी इस पॉजिटिव चार्ज को भूल जाओ, देखो यहां पे एक आपका पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समझ लो ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन भाई साहब आपकी 2 है, ठीक है। आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब यहां पे लाते हैं तो जो वर्क डन आप करते हैं उसके हिसाब से आपका बनता है पोटेंशियल, तो दैट विल बी द पोटेंशियल V1। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी पॉजिटिव चार्ज को आप एक पोजीशन 2 पर लेकर आते हैं तो जो वर्क डन आपने किया उसके हिसाब से इसका बनेगा पोटेंशियल V2। Electrostatic potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to a particular point in the electrostatic field, ठीक है। अभी आप इस चार्ज को भाई साहब भूल जाओ, अभी मैं अगर आप बोलूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली, अगर मेरे को समझ लो V2 से V1, तो V2 माइनस V1 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम V2 टू V1 इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही किसी चार्ज को पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक मूव कर रहे हैं तो V2 माइनस V1 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electrostatic field is defined as the work done to transfer unit positive charge from one point to another or difference of electrostatic potential energy between the two units per unit positive charge। तो dV मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस आपने लिया हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वही सेम चीज है, देखो ठीक है, वही सेम चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सो लेट्स से आपने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है Q, ठीक है, इसके वजह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहेगा भाई साहब, इस तरफ, ठीक है। और अगर आप समझ लो Q0, तो आप एक Q0 चार्ज को, लेट Q बी अ पॉइंट चार्ज, P बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप भाई साहब यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये पॉइंट जो है तो x डिस्टेंस पे है, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। ये आपका Q एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब आप एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पकड़ लेते हो P विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द Q चार्ज। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। नाउ लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट P इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भाई साहब आपने डाला, ठीक है, एट पॉइंट P, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा, फोर्स बाय कूलम लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे R मतलब कितना हो गया आपका x, तो R की जगह पे आपने डाला भाई साहब x का स्क्वायर, और यहाँ पे Q जो पॉजिटिव चार्ज था और 1 कूलम का चार्ज, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू 1 कूलम, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल आर, दिस विल बी qx स्क्वायर। नाउ कंसीडर स्मॉल वर्क डन dw बाय डिस्प्लेसिंग एन एलिमेंटल लेंथ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। आपका फील्ड इस तरफ है, अभी आप चार्ज को क्या कर रहे हैं भाई साहब, इस तरफ ला रहे हैं। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे P पे था, इस P पे कितना फोर्स लग रहा है उसको, जो कूलम्स लॉ के हिसाब से। अभी आप इसको dx डिस्टेंस इधर मूव कर रहे हैं, तो क्या आप वर्क डन करेंगे, क्योंकि आप फोर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे एक चार्ज ऑलरेडी था, इसको आप खिसका के इधर ला रहे हैं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। कंसिडर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो नाउ व्हाट विल हैपन, dw विल बी माइनस f dx। वाई माइनस पीपल, वाई माइनस, क्योंकि आपका फोर्स एक तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 180 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है, जिसके वजह से माइनस एफ डी एक्स हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स में, मतलब एक dx डिस्टेंस आपने मूव किया, ऐसा छोटा सा और dx डिस्टेंस मूव किया, ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस को अगर आप ऐड करते जाएंगे, दिस विल बी बेसिकली इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से भाई साहब r तक।
इनफाइनाइट से आर तक। आर कितना है भाई साहब देख लेते हैं पीछे, ठीक है। दिस इज बेसिकली डिस्टेंस आर। आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, ठीक है। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस से भाई साहब आर तक अगर आप मूव कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई साहब बाहर, क्यू बाहर, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। एक्स रेज टू -2 का इंटीग्रेशन आपको कितना मिल जाएगा भाई साहब, दिस विल बी x -2 का इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी -2 + 1 बिटवीन दिस x इज इक्वल टू, तो आपका आ गया भाई साहब 1/x, तो 1/r - 1/∞, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके हम भाई साहब चलते हैं थोड़ा दूसरी दुनिया में। ओके, सो लेट्स से भाई साहब आपका यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू का, ठीक है। ये आपका एक प्लस क्यू का चार्ज है और आप इसके लाइन में एक और चार्ज को रख रहे हो, ठीक है। लेट्स से एट अ पॉइंट P, ये आपका पॉइंट P पे डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, सो ये वाला डिस्टेंस आपका भाई साहब कितना हो गया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपका x है। क्लियर है? क्लियर है। यहां पे जो चार्ज आपने रखा है वो है आपका +1 कूलम, ठीक है। +1 कूलम रखा हुआ है अपना चार्ज, ठीक है। सो लेट्स से दिस चार्ज दैट यू हैव प्लेस्ड हियर, तो ये हो गया आपका 1 कूलम का चार्ज है, +1 कूलम। दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स होगा बोलो? रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे कूलम फोर्स निकालूं तो कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर, तो आपका हो गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू भाई साहब Q, और Q2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 1, और R मतलब x का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्स जो लग रहा है इस पे, ठीक है, एट दिस पॉइंट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम शिफ्टिंग दिस, ठीक है। इसको भाई साहब हम शिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट, और जैसे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं हम? वाई अगेंस्ट? क्योंकि जैसे ही आप अगेंस्ट जा रहे हो, फोर्स आपका किस तरफ है बोलो? इस तरफ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, फोर्स आपका इस तरफ है। द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर बिकॉज दीज टू आर पॉजिटिव चार्जेस। नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव दिस, विल यू डू अ वर्क? क्या वर्क डन होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। वर्क डन कब होता है? जब आप फोर्स के अगेंस्ट मूव करते हैं तो वर्क डन होगा। क्यों वर्क डन होगा? क्योंकि जैसे ही आप इस पॉइंट पे आते हैं और इसको छोड़ देंगे चटक जाएगा ये, ठीक है। ओके, सो लेट्स से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। हमने समझो एक dx पॉइंट लिया, dx, लेट्स से बाय डिस्टेंस dx हमने इसको मूव किया, तो आपका वर्क डन कितना होता है भाई साहब? सिंपल तरीके से देखें तो वर्क डन होता है भाई साहब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भाई साहब फोर्स तो कूलम वाला फोर्स है जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है? dx है, लेकिन यहां पे लग जाएगा माइनस। माइनस क्यों लग जाएगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये कि मैंने यहां पे क्रॉस तो लगाया, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। वर्क डन पीपल इफ यू रिमेंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, दिस विल बी बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस विल बी f इंटू डी डॉट प्रोडक्ट है, f इंटू dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क डन। तो छोटा सा वर्क डन dw इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। लेट्स से यहां तक आपने मूव किया है और ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपको? dx। एक्चुअली में आप कहां तक मूव कर रहे हो? यहां तक, एंड दिस डिस्टेंस इज एट अ डिस्टेंस r। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई साहब? यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r। यहां पे आप एक ऐसे टुकड़ों में इस डिस्टेंस को लेंगे, dx इधर लिया, dx इधर लिया, dx इधर लिया, और फाइनली आप कहां तक आए? r तक आए। क्या ये मामला समझ में आ रहा है कैसे आप यूनिट्स में ले रहे हो? तो आपने ऐसे छोटे छोटे dx को ऐड किया, छोटे छोटे dx को और छोटा कर देते भाई साहब। तो लेट्स से हमने भाई साहब इतना एक छोटा सा डिस्टेंस लिया dx, ठीक है। यहां से यहां तक का मूव कर, हम यहां पे देख रहे हैं कि इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट आई एम डूइंग? एंड आई विल यूज द सेम लॉजिक बाय एडिंग दीज स्मॉल यूनिट्स ऑफ dx's till I reach the final distance r. My purpose here is to calculate the value of potential at a distance r from this plus q charge. This is my objective. Now I am applying the concept of calculating potential by its definition. Definition क्या बोलता है भाई साहब आपका? The amount of work done in moving a unit positive charge है from a certain distance
from infinite distance to a particular point is basically known as the potential. Potential is what? Amount of work done in moving a unit positive charge from infinite distance to the point in electrostatic field. बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? ये कितना काम हुआ है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मूव करने में जो काम होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. बाय डेफिनेशन, वर्क डन in moving a unit positive charge from infinite distance to a particular point. The same thing we are doing here. यहाँ पे भाई साहब प्लस क्यू एक चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, कहाँ तक होगा हमको मालूम नहीं. हमको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है from infinite distance to a particular point which is at a distance r from that charge. If we are able to calculate this work done, what we will be finding out is basically the electrostatic potential. क्या ये समझ में आ रहा है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्लियर है? ओके. सो अभी आपका भाई साहब ये वर्क डन कितना हो गया? चिंटू सा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दिस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर विल बी माइनस एफ डी एक्स. क्लियर है? ओके. अभी अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे डीएक्सेस को ऐड करते जाए तो क्या बोलते हैं हम इसको? इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना. फाइनली हम कहां तक मूव कर रहे हैं? टिल द पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज. ठीक है, तो छोटे छोटे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों. अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मतलब ये डी डब्ल्यू और यहां पे हो गया भाई साहब एफ डी एक्स. ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं. यहां पे कोई लिमिट नहीं है. क्यों भाई साहब? आप इनफाइनाइट से इधर आ रहे हैं. अभी यहां पे लिमिट होगी. लिमिट कैसे हो जाएगी? क्योंकि देखो ये जो एफ वाला पार्ट है आपका, ठीक है, एफ वाला, अभी ये जो डी एक्स है ये आप बेसिकली कहां से ला रहे हैं? देखो ध्यान दो, डेफिनेशन वाइज इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट. इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप आ रहे हैं भाई साहब, मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई एंड टू दैट पॉइंट दैट इज आर. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द डिस्टेंस आर. क्लियर है? क्यों रो रही हो? क्या हो गया? ठीक ठाक? ओके. इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द डिस्टेंस आर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके. चलिए भाई साहब इसका करते हैं. देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा क्या? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. छोटे छोटे टुकड़ों में जो आप वर्क डन को ऐड करते जा रहे हो, फाइनली यू विल गेट द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्क डन. दिस विल बी, बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर 1 सेकेंड. ओके पीपल, सो आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां पे आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है, तो हमने भाई साहब यहां से शुरुआत की. लेट्स से दिस डिस्टेंस वाज x. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भाई साहब ये डिस्टेंस एक्चुअली x नहीं है, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इसलिए हमने देखो यहाँ पे इनफाइनाइट रखा है. इनफाइनाइट से बेसिकली हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं? r तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, ओके. क्या ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिंग इन स्मॉल यूनिट्स. बायो स्टूडेंट्स को भाई साहब अगर इंटीग्रेशन में तकलीफ है तो इस चीज को समझ लीजिए, जहां पे भी आपके डेरिवेशन में इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे यूनिट्स में उस चीज को ऐड कर रहे हैं. दैट इज ऑल दैट इज हैपनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपका W है, F इंटू डी होता है भाई साहब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो DW मतलब छोटा यूनिट ऑफ वर्क डन माइनस F इंटू डी एक्स. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो DW का कितना हो गया बोलो? W. और यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस चाहिए तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स का स्क्वायर. Q बाई एक्स का स्क्वायर. सो ये हो गया आपका Q और ये हो गया dx बाई एक्स का स्क्वायर. ये हो गया माइनस. ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी टू r. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी हाउ मच? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये हो गया आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x रेज टू -2 dx बिटवीन इनफाइनाइट डिस्टेंस टू r. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अभी इंटीग्रेशन जब आप x रेज टू -2 का करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो x रेज टू n dx भाई साहब कितना होता है? x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट c. इस केस में आपका कांस्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब विद इन लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट नहीं लगता है. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका कांस्टेंट लगने से रहा. ठीक है, ओके. -Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बोलो? x रेज टू -2 + 1 तो ये हो गया आपका -1. नीचे भी कितना हो गया बोलो? -1. ठीक है,
सो ओके इनटू बिटवीन द लिमिट्स ऑफ r एंड इंफिनिटी। इस माइनस को भाई साहब बाहर ले लो क्योंकि ये -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे हो गया x⁻⁻1 और ये दिस इज बिटवीन r एंड इंफिनिटी। सो दिस कैन बी रिटन एज q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x r एंड इंफिनिटी। मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके तो 1/r मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट। अभी हम 1/r करेंगे, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, है ना भाई साहब। अभी 1/इंफिनिटी मतलब क्या होता है, 1/1/0, 1/इंफिनिटी भाई साहब 1/इंफिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, 1/1/0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। सो दिस विल बी हाउ मच, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0, दैट विल बी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हो गया आपका पोटेंशियल, ठीक है। दिस विल बी पोटेंशियल। सो ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट r will be equal to q/4 pi epsilon naught r। ये आपका डेरिवेशन है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इज दिस डेरिवेशन क्लियर पीपल। फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेरिवेशन में ही चेंजेस कर दिए जाते हैं और सवाल बन जाता है आपका इस डेरिवेशन में ही। तो अगर आपका डेरिवेशन आप फॉर्मूला रट कर भाई साहब फिजिक्स को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी डेरिवेशन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट मी टू गेट दिस रिपीटेड वंस अगेन, आई एम रेडी, बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। आ रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट जरूरी है, जरूरी है, ओके चलिए कर लेते हैं रिपीट टेलीकास्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए यहाँ पे हम लेते हैं भाई साहब एक पॉजिटिव चार्ज प्लस q। एक पॉजिटिव चार्ज हमने प्लस q ले लिया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट कि इस पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ये r डिस्टेंस पे है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से p है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। नाउ वी विल गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V का डेफिनेशन क्या है भाई साहब, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से डिस्टेंस r, है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हम इसको अगर इधर ला रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया भाई साहब, इनफाइनाइट डिस्टेंस को मान लिया लेट्स से x, ये हो गया आपका डिस्टेंस x। इस डिस्टेंस को हम थोड़ा सा यहाँ पे ला रहे हैं तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने dx डिस्टेंस से मूव किया तो कितना वर्क डन होता है। फिर हम क्या करेंगे कि भाई साहब पूरे को उठा लेंगे, ठीक है, पूरे को उठा लेंगे हम, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दिस पॉइंट। चलो देख लेते हैं भाई साहब हम यहाँ पे, ठीक है। ओके सो आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, अच्छा हाँ। तो एफ डी कॉस थीटा होगा, है ना। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं भाई साहब तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब देख लो फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, कितने का है, 180 का है, ठीक है। तो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 180, दैट विल बी हाउ मच, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू -1, तो ये हो गया -f इनटू डी, ठीक है, -f dx। इसका इंटीग्रेशन कर दिया भाई साहब और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हो गया W वर्क डन, ठीक है, -f, ये हो गया आपका dx डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, dx मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर r तक, ठीक है, dx। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो हमने यहाँ पे अगर इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले f की वैल्यू निकाल लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 अपॉन x का स्क्वायर, है ना भाई साहब। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाहर आ गया,
एक्स स्क्वायर आपका वेरिएबल है क्योंकि ये आपका चेंज हो रहा है, ये अंदर रह जाएगा। 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू -2 dx, ठीक है, x रेज टू -2 dx। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई साहब कितना आ गया बोलो, -q/4πε0 x रेज टू माइनस, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से भाई साहब r, तो यहाँ पे x रेज टू -2 dx है, ठीक है, x रेज टू -2 dx है। अभी ये हो गया आपका वर्क डन, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, यही आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। दिस विल बी पोटेंशियल, सो दिस विल बी -q/4πε0 x रेज टू -2। पहले हम इसको निपटा लेते हैं, x रेज टू n dx इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वी गेट xn+1/n+1 प्लस अ कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट c अगर भाई साहब इन दोनों में ऊपर नीचे लिमिट होगा तो कांस्टेंट c नहीं होता है। जहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब विद इन लिमिट्स इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट c नहीं लिखता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे कांस्टेंट c लिखता है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे लिमिट्स असाइंड है इन्फिनिटी से r तक, तो ये आपका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। सो इट विल नॉट यील्ड यू अ कांस्टेंट इन द रिजल्ट। आर वी क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब, तो ये q/4πε0 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, x -2+1/-2+1, तो यहाँ पे हो गया -q/4πε0, ये हो गया x रेज टू -1/-1, ये -1 भाई साहब हो गया कैंसिल, तो q/4πε0। अच्छा एक चीज मैं भूल रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे लिमिट्स में लगेगा इनफाइनाइट से लेकर r तक, यहाँ पे भी लिमिट्स में लगेगा भाई साहब r से इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया 1/x और ये हो गया r से इन्फिनिटी। आप करते क्या हो भाई साहब, इसमें एक बार 1/, तो ये हो गया आपका q/4πε0, अंदर ही अंदर आप क्या करोगे 1/r माइनस 1/∞, ये 1/∞ आपकी हो जाएगी 0, तो ये हो गया q/4πε0, ठीक है, अपॉन r। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज प्लस q at a distance r from that point will be equal to q/4πε0 r। Are we clear to this one people? Okay, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया, दिस इज बेसिकली 1/r। सो आपका पोटेंशियल कितना आ गया, वर्क डन विल बी दिस, ठीक है, वर्क डन विल बी दिस। ओके, वी नो दैट वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। सो वी आर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q/r, ठीक है। सो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू वी आर विल बी, इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल, this will mean potential at a distance r from a point charge which is having value as plus q, so this will be 1/4πε0 q/r। Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। okay, so electrostatic potential due to a point charge is at a distance r from that charge will be equal to 1/4πε0 q/r। clear? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अभी देखो पोटेंशियल जो आपने कैलकुलेट किया है, पहले बात मुझे ये बताओ कि ये वेक्टर है या स्केलर? हाँ, छी। अरे भाई साहब, वर्क डन है, वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी अ स्केलर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस q1 q2 qn विद पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 nn रिलेटेड टू सम ओरिजिन v1 v2 आर द पोटेंशियल्स एट p ड्यू टू चार्जेस। तो ये सारे आपके चार्जेस का सिस्टम है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ये पोजीशन वेक्टर्स है, देखो समझ में आ रही है, ये आपका q1 q2 और q3 चार्ज है। इस पोजीशन से इसका पोजीशन वेक्टर r1, इस पोजीशन से इसका पोजीशन वेक्टर r2 और इस पोजीशन से इसका पोजीशन वेक्टर r3। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? v1 v2 एंड vt आर द पोटेंशियल्स एट p। तो इसके वजह से भाई साहब पोटेंशियल कितना हो जाएगा v1, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है भाई साहब v2, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना है भाई साहब v3। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये आपके एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है q1 q2 एंड q3 which are at a distance or rather position vectors का r1 r2 and r3 with compared to this point। बताओ v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट बताओ।
Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, गुड, ठीक है। V2 की वैल्यू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड V3 की वैल्यू भाई साहब Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्लियर है? क्लियर, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सिंस द पोटेंशियल इज अ स्केलर, द अबव पोटेंशियल्स आर एडेड। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सब में क्या कॉमन निकलेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भाई साहब आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, ऑल्दो R1 इज अ पोजीशन वेक्टर बट यू विल नॉट राइट इट एज अ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये चीज ही आपका स्केलर है, ठीक है। दिस इज इन इटसेल्फ अ स्केलर, सो यू विल जस्ट पुट R1, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन निकल जाएगा, Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3, ये आपका सम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी द टोटल सम। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज ये तो सब गड़बड़ हो गया भाई साहब। सो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। कितना भाई साहब, QI बाई RI, ठीक है, 1 से लेकर n तक, दिस विल बी। तो V इज इक्वल टू एक्चुअली में है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का तो एडिशन है ना, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2, ऐसा करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, Qn बाई Rn तक, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक QI बाई RI, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समेशन मोड में हम ऐसे लिख देंगे, और सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे आप क्या लोगे, दे ऑल विल बी स्केलर्स बिकॉज पोटेंशियल इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। भले ही R1 को आपने पोजीशन वेक्टर बोला है, बट हियर इन द कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू टेक इट एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जस्ट द मैग्नीट्यूड पार्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये I इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा और n यहाँ तक होगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, Q1 बाई R1, ठीक है। सो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक QI बाई RI। क्लियर, ओके। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझ लो भाई साहब, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q और dx आपने मूव किया है इसको। लेट A एंड B बी 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज Q एट O, ठीक है। ये आपका भाई साहब पॉजिटिव चार्ज Q है विच इज लोकेटेड एट अ पोजिशन O, और A और B इसके बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी क्लोज, ठीक है, ओके। लेट Q बी अ टेस्ट चार्ज प्लेस एट A। आपने भाई साहब एक टेस्ट चार्ज को रखा है Q एट अ पॉइंट A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क मस्ट बी डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। आप इस चार्ज को भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट में ला रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आउटवर्ड्स। तो अगर आप भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट में किसी की चार्ज को ला रहे हो तो ऑब्वियसली वर्क डन करोगे। तो वर्क मस्ट बी डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B थ्रू डिस्टेंस एलिमेंट dx। तो dw क्या हो जाएगा भाई साहब, F इंटू dx, ठीक है। तो बट F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E, हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। F क्या होता है भाई साहब आपका, F होता है Q इंटू E। अभी इस चीज को समझो, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, यहाँ पे जो Q और E है, ठीक है, Q एक चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आप उसको ला रहे हो, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस Q इंटू V। तो आप भाई साहब इसमें सब्सिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dw विल बी इक्वल टू F की जगह पे माइनस Q इंटू E इंटू dx, ठीक है। तो कंसिडर dv। अभी dv बेसिकली क्या होता है, dw वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। dv हो जाएगा आपका dw बाई q। तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, qe dx बाई q, है ना, qe dx बाई q। तो ये q और e q कैंसिल हो गया, तो ये आपका e dx हो गया। dv इज इक्वल टू, तो ये आपका dv को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, माइनस e इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस e इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन कर लो भाई साहब, a से लेकर b तक का dx, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इज, तो v आपका क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू a से लेकर b तक e इंटू डी एक्स, दैट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। dw हो गया आपका भाई साहब f इंटू डी एक्स। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस q इंटू ई, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है और ये बेसिकली रिपल्सिव फोर्स है,
तो माइनस क्यू इंटू ई हो गया, एफ की जगह पे आपने भाई साहब डाला माइनस क्यू इंटू ई डी एक्स डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। डी वी की वैल्यू क्या होती है, डी डब्ल्यू बाई क्यू, तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ई डी एक्स हो गया। तो इस डी क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं। ओके देखो यहाँ पे आपका एक चार्ज है, लेट्स से देयर इज अ चार्ज, आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इस प्लस क्यू चार्ज से आपने एक पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ पे एक आपने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे लिया हुआ, ये पॉइंट ए है और ये भाई साहब आपका पॉइंट बी है, ठीक है। सो आप इस चार्ज को बेसिकली कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ला रहे हैं, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ला रहे हैं, ठीक है। सो यू आर डूइंग सम वर्क, ठीक है। तो ये वर्क डन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, हमने देखा भाई साहब ये कैलकुलेशन होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी एफ की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू क्यू, है ना। इस चार्ज को हम इधर ला रहे हैं तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी डब्ल्यू द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन क्यू, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डी वी की वैल्यू हो जाएगी। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एफ इंटू डी एक्स अपॉन क्यू। आप इस एफ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, ई इंटू क्यू, दैट इज माइनस ई इंटू क्यू, माइनस ई इंटू क्यू डी एक्स अपॉन भाई साहब क्यू, ये क्यू और क्यू कैंसिल, तो डी वी की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, माइनस ई इंटू डी एक्स, माइनस ई इंटू डी एक्स। तो आपका भाई साहब अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म हम लेते हैं, दोनों को हमने छोटे छोटे यूनिट्स में ऐड कर दिया, तो दिस विल बी ई डी एक्स भाई साहब इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका v, दैट विल बी ई डी एक्स माइनस बिटवीन बी टू ए, बिटवीन बी टू ए, इसका भाई साहब ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, डी डब्ल्यू क्या होता है भाई साहब, वी बाई क्यू, ठीक है। ओके, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एफ इंटू डी एक्स, और एफ और डी एक्स में भाई साहब क्या एंगल है, एफ और डी एक्स में मैंने आपको पहले ही बताया एंगल कितना है भाई साहब 180, ठीक है। तो आपका माइनस एफ डी एक्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 2 तो आपका क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 4 तो आपका भाई साहब आ गया ये क्यू और ये क्यू कैंसिल, माइनस ई डी एक्स, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, डी वी बाई डी एक्स। अगर डिफरेंशियल फॉर्म ले रहे हैं, इंटीग्रल फॉर्म क्या हो गया, v इज इक्वल टू ए से लेकर b तक माइनस ई डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। और डिफरेंशियल फॉर्म में लेंगे तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस डी वी बाई। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, इंटीग्रेटेड फॉर्म इज दिस। इस चीज को समझिए, अगर कोई चार्ज है उसकी वजह से आपका पोजीशन चेंज हुआ है ए से बी तक, ठीक है, तो ए से बी तक आपने मूव किया है तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, और इसी तरह से ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके।